चुनाव आयोग में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों के दावे पर आज फिर सुनवाई है। दोनों गुटों ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा किया है। इससे पहले शुक्रवार को चुनाव आयोग ने शरद पवार और अजित पवार के गुट की याचिका पर सुनवाई की थी। इस दौरान अजित पवार गुट ने 42 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। इस पूरे विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब अजित पवार महाराष्ट्र में एनडीए सरकार में शामिल हो गए। इसके बाद अजित ने एनसीपी पर अपना दावा भी ठोक दिया। अजित पवार के इस कदम के खिलाफ शरद पवार ने चुनाव आयोग का रुख किया। अब दोनों गुटों को चुनाव आयोग के सामने अपना अपना पक्ष रखना है। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने शरद पवार गुट के खिलाफ कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। अजित पवार गुट की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि अजित पवार को एनसीपी का अध्यक्ष घोषित किया जाना चाहिए और चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के प्रावधानों के तहत पार्टी का प्रतीक चिन्ह भी आवंटित कर देना चाहिए। और हमारे संवाददाता ऋषि कुमार और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे ये जो लड़ाई है ये अब तक कहां तक पहुंची है? एक बार फिर से सुनवाई है इसकी। देखिए रमा, जैसे कि हम जानते हैं सुनवाई अभी शुक्रवार को शुरू हुई थी और हम जानते हैं कि सोमवार को आज के दिन उसको तय किया गया था, जिसमें कि हमने देखा था कि पहले दिन जो दावा किया गया था अजित पवार गुट की तरफ से, उस दावे के विरोध में जो शरद पवार गुट है उन्होंने अपना दावा किया था कि ये जो तथ्य हैं ये गलत हैं और उसके बाद आयोग के सामने उन्हें ये बताना था शरद पवार गुट को कि इन आधारों पर उनका दावा कितना सही है। लेकिन जो पहली प्रक्रिया, चूंकि सबसे पहला दावा इसमें अजित पवार गुट की तरफ से किया गया है, इसलिए यहाँ पर उनके दावे को पहले सुना जाएगा और उस दावे के सुने जाने के बाद हमने देखा था कि पिछली सुनवाई में शरद पवार गुट ने ये अपील की थी आयोग के सामने कि जब उनका पूरा पक्ष सामने आ जाए तो उन्हें एक बार फिर से सुनने का मौका दिया जाना चाहिए और वो जो तथ्य सामने रखे जाएंगे उनको काउंटर करने का मौका मिलना चाहिए। इस पर चुनाव आयोग ने सहमति व्यक्त की थी और उन्होंने कहा था, तो हमने देखा था पिछली बार अजित पवार गुट की तरफ से काफी कुछ दावे किए गए थे, लेकिन उन दावों के काउंटर और सुने जाने को लेकर जो प्रक्रिया है उस पर ही करीब 1 घंटा शरद पवार गुट की तरफ से दावा किया गया था। अब ये जो पूरी की पूरी कवायद है इसमें पार्टी का नाम और सिंबल अलॉटमेंट को लेकर इसमें दोनों पक्षों का दावा है, लेकिन जो सबसे बड़ा दावा है कि विधायकों की और सांसदों के जो दावे हैं उसके आधार पर अजित पवार गुट ने दावा किया है और वहीं शरद पवार गुट कहता है कि कार्यकर्ताओं का उनके साथ है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती कि कार्यकर्ताओं का उतना दावा तो अजित पवार गुट की तरफ से भी किया गया है, तो ऐसे में ये जो विरोधाभास की स्थिति बनती है कि किसका दावा सही है, ये प्रक्रिया को कोर्ट की तरह ही वहां पर सुनवाई होती है और अर्धन्यायिक संस्था के रूप में चुनाव आयोग इन सब दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना कोई फैसला रखा है। जी, बहुत शुक्रिया ऋषि पूरी जानकारी के लिए।